में लिए। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। आज के बाजार में आप कहां पैसे लगाने की सलाह देंगे? देखिए, सिल्वर में हमें स्ट्रेंथ दिखती है। 34,200 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। 33,900 डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स 34,800 के रहेंगे। हमारी दूसरी पिक कॉपर में रहेगी। कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड 299, 296 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 305 वुड बी द लाइकली टारगेट्स। ओके, सो प्रियंक की पसंद आपके स्क्रीन पर। कॉपर पर खरीद की सलाह 299 पर खरीद की सलाह, टारगेट 305 का। और दूसरी सलाह इनकी रही है सिल्वर पर बाई की सलाह 34,200 पर, टारगेट 34,800 का ये दे रहे हैं प्रियंक। लेकिन अभी फिलहाल के बाजार में सबसे हॉट क्रूड दिख रहा है। बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि ये संभल रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। इस स्तर पर आप क्या करने की सलाह देंगे जिस तरह के इंटरनेशनल संकेत हैं? देखिए, एक हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है फ्रॉम द लोज और मेरे हिसाब से अभी इन द इमीडिएट फ्यूचर मुझे लगता है कि 1900 1950 के आसपास शॉर्ट टर्म बॉटम एटलीस्ट बना हुआ है मार्केट्स में। अभी काफी अच्छा रनअप आ गया है, 2200 के आसपास आ गए हम, तो थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करना चाहिए, फिर उसमें बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। आज के लिए रेजिस्टेंस ऊपर में रहेगा मार्केट को अराउंड 2240 2280 रेंजेस। नीचे सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा डीप सपोर्ट्स का वेट करना चाहिए। 2100 से लेकर 2050 दैट विल बी अ गुड रेंज, जहां अगर मिलता है तो वहां पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है इन दिस वीक। आपने रेंज की बात की और एक कमोडिटी जो बेहद छोटे दायरे में नजर आ रही है वो है सोना। हम रिकवरी जरूर देख रहे हैं लेकिन बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। सोने पर आपका नजरिया? सोने में भी मुझे लगता है कि ओवरऑल रेंज में ट्रेड करेगा एंड बायस मेरा अपसाइड का ही रहेगा। एक अच्छा हायर बॉटम्स का इंडिकेशन आ रहा है मार्केट्स में। 26,000 एंड 25,800 ये अभी सपोर्ट्स रहेंगे फॉर दिस वीक। जब तक ये सपोर्ट्स के ऊपर है, ग्रेजुअली हम सोने को देखते हुए 26,500 26,700 तक जा सकते हैं। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। एग्री कमोडिटीज में आपकी पिक, कहां पैसे लगाने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो एग्री कमोडिटीज में बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर हम जीरे की बात करें तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर मार्केट और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो हमारा व्यू है कि जीरे में यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 13,800 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा था कि चने के अंदर भी लास्ट वीक में एक तेजी देखने को मिला था, तो चने के अंदर भी हमें लगता है कि बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 4240 के आसपास। टारगेट करीबन 4360 तक देखने को मिल सकता है। तो चना पसंद आ रहा है, खरीद की सलाह अनुज आपको यहां पर दे रहे हैं। साथ ही में जीरे में भी खरीद की सलाह है और इनके टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं, इनका ख्याल जरूर रखें। जीरे पर स्टॉप लॉस 13,350 का, इसका ख्याल रखें। और चने पर इनका स्टॉप लॉस ये सजेस्ट करें 4,180 का। अनुज, एक और कमोडिटी जिस पर आपसे चर्चा करने चाहूंगी वो है सरसों। पिछले हफ्ते सरसों काफी गिर गया था, आज इसमें क्या करने हैं? देखिए, सरसों में देखिए तो आज भी थोड़ा सा मार्केट पैसे से ही खुला है नीचे, बट मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये जो कमोडिटी है ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में आती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर हम देखें तो नई क्रॉप जो है वो स्टैंडिंग है, जो कि आने वाली है मंडियों के अंदर, तो हो सकता है कि फिर एक प्रेशर देखने को मिले। बट करंट लेवल मुझे लगता है कि यहाँ से अगर किसी को इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो बाय कर सकते हैं, बट पोजिशनल तौर पर अभी भी बिकवाली ही रहेगी। इंट्राडे में अगर यहाँ से बाय करते हैं तो ऊपर का टारगेट करीबन 4,020 तक मिल सकता है, और अगर 4,020 के आसपास भाव मिलते हैं तो वहाँ आगे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। और अनुज, रुपए में हम हल्की सी रिकवरी आज खुलते ही लौटते हुए देख रहे हैं। रुपए पर आप क्या व्यू रखते हैं अभी? देखिए, रुपीज में मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी मार्केट एप्रिशिएट होकर बंद हुआ था और हमने देखा था कि 68 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, तो वैसे करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा एप्रिसिएशन का, वो यहाँ पर अभी भी और कायम रह सकता है। तो हमारा व्यू यूएसडी आईएनआर में बिकवाली का रहेगा, करीबन 67.60 के आसपास दे सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 67.3040 तक देखने को मिल सकता है। प्रियंका, आपसे भी रुपए पर व्यू चाहूंगी। एंजल कमोडिटीज के अनुज तो यहाँ पर सेल की सलाह दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? और आप रुपए को देख रहे हैं और रिकवरी आते हुए और बेहतर होते हुए, या आगे की राह मुश्किल रहने वाली है?
आई वुड अग्री विद अनुज। मुझे भी लगता है कि जिस तरह से अभी इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा बहुत उछाल आया है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, तो उसका एक सहारा मिलेगा रुपी को। इन रुपी में स्ट्रेंथनिंग मूव्स आ सकते हैं। अगेन द लेवल्स देखेंगे तो 67.20 से लेकर 67 वुड बी द लाइकली रेंज, जहां तक एक बार रुपी में अप्रिसिएशन हम देख सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का। ये एसएसजे फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपकी नजर कहां रहनी चाहिए, कौन से स्टॉप लॉसेस लगाएं, क्या टारगेट रखें, इन सब पर बात कर रहे थे। ताजा हाल हम आपको दिन भर देते रहेंगे कमोडिटी बाजार का, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लेकर आने वाले हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। कमाई का ये मौका समझिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ। साथ ही पीसी ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग होंगे हमारे साथ, बात करेंगे पीसी ज्वेलर के नतीजों पर।